प्रिय मित्रों, एक पाठक ने एक ऐसा प्रश्न उठाया जिस पर मैं स्वयं भी बात करना चाहता था। कल जब मैंने उसका प्रश्न पढ़ा तो मेरी तुरंत इच्छा हुई कि इसके बारे में जरूर मैं सेशन लूं। ये बहुत ही कंसर्न का विषय है समाज में, और समाज के हर क्षेत्र में, चाहे वो गरीब तबका हो, चाहे मध्यम हो, या लोअर मिडिल क्लास हो, या फिर अपर क्लास हो, किसी भी समाज की क्लास को आप ले लें, यह समस्या कुछ लोगों में जरूर आपको मिलेगी। और यह बहुत ही कष्टदायक है उस परिवार के लिए, उसके मित्रों के लिए और उसकी एक्सटेंडेड फैमिली के लिए। यह प्रश्न है कंपल्सिव गैम्बलिंग का, या जिसको हम गैम्बलिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसका जो डेफिनेशन है, या जिसको हम कब कहेंगे कि ये व्यक्ति कंपल्सिव गैम्बलिंग या गैम्बलिंग डिसऑर्डर का शिकार हो गया है, इसमें दो प्रकार के मुख्य इच्छाएं होती हैं। एक तो ऐसी अर्ज, ऐसी इच्छा जिस पे व्यक्ति का अपना कोई कंट्रोल नहीं होता, और वो इच्छा क्या होती है? गैम्बलिंग करने की, जुआ खेलने की है। ये जानते हुए भी कि बहुत से लोग आसपास में बर्बाद हो चुके हैं, हो सकता है कुछ लोग उसके जान पहचान के भी हों, और वो ये भी जानता है कि इसने कुछ लोगों की जिंदगियों को खराब कर दिया है। ये सब जानते हुए भी उसके मन में एक अति इच्छा, जिसे हम कहते हैं, जिस पे वो कंट्रोल नहीं कर पाता, जुआ खेलने के लिए या गैम्बलिंग करने के लिए। गैम्बलिंग का अर्थ जो होता है वो ये है कि आप इस बात के लिए तैयार हैं कि आपके पास जो कुछ है, जो धन, गहना, जमीन, घर, जो कुछ आपके पास में है, आप उसको जुए पे लगा के उसके बदले में कई गुना ज़्यादा कीमत की चीज प्राप्त करना चाहते हैं। प्राइमरी इच्छा आपकी यही रहती है कि मेरे पास जितना पैसा है, प्रॉपर्टी है, गहना है, गोल्ड, ये सब जो कुछ है, उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, और उसको दांव पे लगा करके आप बहुत कुछ कमाना चाहते हैं। ये आपके अंतर की इच्छा रहती है, और यही इच्छा आपके मन में एक अर्ज क्रिएट करती है, एक अति इच्छा क्रिएट करती है जो किसी के बस में नहीं है, और वो आपको उस प्रॉपर्टी से, उस पैसे से, उस गहने से जो आपके पास है, उसका उपयोग करके और ज़्यादा पाने के लिए उकसाती है। उकसाती ही नहीं, वो आपको मजबूर करती है। कंपल्शन तभी कंपल्शन होगा जब आपकी वो मजबूरी बन गया है। वो आपको मजबूर करती है जुआ खेलने के लिए।
अब ये भावना मस्तिष्क में स्थिर कैसे हो जाती है, इसको आपको समझना होगा। मनुष्य का और जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, उन सब के स्वभाव में एक बहुत बड़ी कॉमनलिटी है। वह है रिवार्ड और पनिशमेंट की, इनाम देने की और दूसरा पनिशमेंट देने की। इसी व्यवहार को यूज करते हुए, इस कमजोरी को एनिमल किंगडम की को यूज करते हुए, आप हाथी को एक छोटी सी स्टूल पे खड़ा कर देते हैं और उसको बदले में इनाम आप क्या देते हैं? एक केला। और वो उस इनाम को पाके खुश होता है और उस इनाम को पाने के लिए ही एक छोटी सी स्टूल के ऊपर अपने 4 पैर रख करके खड़ा हो जाता है। अब ये तो एक एग्जाम्पल हुआ रिवार्ड का। आपने डॉल्फिन देखी होगी, वो एक छोटी सी मछली लेने के लिए आपके अपने सारे कर्तव्य दिखा देती है। उस मछली से उसका कोई पेट नहीं भरता, बहुत छोटी मछली होती है, पर आपको जब वो कर्तव्य दिखाती है और कर्तव्य जब उसका खत्म हो जाता है, फिर वो आपके पास आती है, तो आप उसको एक मछली इनाम में देते हो और उस इनाम से इतनी खुश हो जाती है कि दूसरे किसी और का इंतजार करती है कि वो उसको नचाए और इनाम दे। रिवार्ड लेने की हर जंतु की, हर प्राणी की अब बहुत एक उसकी आंतरिक इच्छा रहती है। उसी तरह से पनिशमेंट से हर प्राणी डरता है। आपने सर्कस में देखा होगा कि इतना बड़ा शेर वो आग लगी हुई रिंग के बीच में से कूद के बाहर निकल जाता है, वो स्टूल पे खड़ा हो जाता है। जो काम वो नहीं कर सकता है वो करता है। वो किस मारे करता है? आज से आप ध्यान रखना, जब वो आग के गोले में से पास हो रहा होता है तो उससे पहले चाबुक बजती है। वो उस चाबुक के डर से, पनिशमेंट से, कि अगर मेरे से गलती होगी तो बाद में मेरी पिटाई होगी, उससे डर करके वो आग के गोले से निकल जाता है। यानी कि रिवार्ड और पनिशमेंट ये मानव स्वभाव और जीव स्वभाव को कंट्रोल करने का एक प्राकृतिक साधन है। प्रकृति भी रिवार्ड और पनिशमेंट एनिमल्स को देती है। इसी बात को लोगों ने समझ करके और सब जानवरों को अपने वशीभूत कर लिया, वश में कर लिया। अब यही रिवार्ड एंड पनिशमेंट हमारे दिमाग में चलता है। और ये रिवार्ड, अगर आप जुआ खेलते हैं तो जो आपकी जीत है वो आपका रिवार्ड है। अब इन लोगों में ये रिवार्ड का जो सेंटर है या रिवार्ड की जो प्रवृत्ति है वो थोड़ी अब नॉर्मल होती है। वो इसके साथ एडिक्ट हो जाती है। नॉर्मल आदमी उससे एडिक्ट नहीं होता। एक बार मिल गया, खुश होगा, कुछ पैसे जेब में रखेगा, कुछ पैसे दोस्तों में बांट लेगा, कुछ मंदिर में जाके चढ़ा देगा। लोग इस तरह की हरकतें किया करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति प्रोन है इस कंपल्सिव बिहेवियर के लिए, उसमें ये रिवार्ड उसके दिमाग में कुछ इस तरह का परिवर्तन लाता है। एक्चुअली वो दिमाग ऑलरेडी इसी परिवर्तन के लिए बना होता है, इसलिए तो वहाँ चेंज हो जाता है कि वो उसका एडिक्शन बन जाता है। वो हर बार रिवार्ड लेने के लिए आतुर रहता है। वो हर स्थिति में, मतलब वो रिवार्ड उसको इतना आनंदित करता है कि हर बार उस आनंद को प्राप्त करने के लिए, रिवार्ड पाने के लिए, वो उसके साथ में उसका एडिक्शन हो जाता है।
अब वो इस रिवार्ड को ढूंढता है और वो उसको सबसे ज्यादा मिलता है जुए में, गैम्बलिंग में। यह रिवार्ड की प्रक्रिया उसके दिमाग को हर दम उत्तेजित करके रखती है। जिस तरह से ये उत्तेजना कैसी है, वैसी है जैसे शराब पीने वाले को या ड्रग एडिक्ट को प्राप्त होती है, वैसा ही उसको आनंद आता है, वैसा ही उसके साथ वो एडिक्शन होता है। तो इसलिए वो इस एडिक्शन की तरफ बढ़ता जाता है। यह इसकी अंडरलाइन चीज है। अगर आपको कंपल्सिव गैम्बलिंग की प्रॉब्लम है तो आप हमेशा इस बात की तलाश करते रहेंगे कि कहां पे जुआ खेला जा रहा है, और धीरे धीरे ये बड़ी सीक्रेट जगहें होती हैं, उन सब का आप ज्ञान प्राप्त कर लेंगे और आप पैसा बचाएंगे। या जो पैसा आपने बचाया हुआ है, या आपकी पत्नी ने बचाया हुआ है, या आपके परिवार ने बचाया हुआ है, वो कैसे न कैसे प्राप्त करके, झूठ बोल के, फरेब दे करके, और आप उस जुए में खेलने के लिए जाएंगे, उन जगहों पे जाओगे, लगातार जाते रहोगे और आप जीतोगे वहां कभी नहीं। क्योंकि अब ये आपका एडिक्शन बन चुका है, और एडिक्शन वाला आदमी शराब या ड्रग या जिस चीज से भी एडिक्शन है, उस चीज को पाने के लिए कुछ भी कर लेता है। झूठ सच सब चलाता है। तो वही स्थिति इस जुआ खेलने वाले की है। आप दूसरों से अपने बिहेवियर को छुपाते हैं, किसी को बताते नहीं, और यहां तक कि आप चोरी करने में भी लग जाते हो, पैसा प्राप्त करने के लिए, या फ्रॉड करना दूसरों के साथ शुरू कर देते हो, जिससे कि आप अपने एडिक्शन, जुए के एडिक्शन को भोग सको। यह इतनी विचित्र स्थिति क्रिएट कर देता है। इसको आप हल्के में कभी मत लें। यह बहुत ही सीरियस कंडीशन है, सीरियस प्रॉब्लम है, और ये पूरी जिंदगियां, परिवार, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों को भी यह बर्बाद कर सकती है। इसलिए कभी भी अगर आपकी विसिनिटी में कोई व्यक्ति इस तरह का मिलता है, आप कभी भी उसको हल्के में न लें। इसका ट्रीटमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ठीक नहीं हो सकता, पर इसको ठीक करना, क्योंकि एडिक्शन की तरह, जैसे एडिक्शन से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है, उसी तरह इससे भी, गैम्बलिंग से या जुए से भी छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। और बहुत से लोग जिंदगी भर इस स्ट्रगल में लगे रहते हैं, पर कोई किसी तरह से वो सफल नहीं हो पाते। लेकिन इनमें से बहुत कम लोग प्रोफेशनल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। प्रोफेशनल यानी डॉक्टर के पास, साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास में बहुत कम लोग ही पहुंचते हैं, जबकि उनको जाना चाहिए हर हालत में, लेकिन वो पहुंच नहीं जाते। वो अपने आप को छुपाते फिरते हैं, वो अपनी बात को समझते हैं, पर उनका व्यवहार अपने कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए वो किसी डॉक्टर को या किसी भी व्यक्ति को देखना, जाना या मिलना पसंद नहीं करते हैं। अब आप समझें इनके साइन सिम्टम्स को, कि यह आदमी अपने आप को, जो गैम्बलिंग डिसऑर्डर से सफर कर रहा है, किस तरह से प्रेजेंट करेगा। नंबर 1, उसके दिमाग में हमेशा गैम्बलिंग यानी कि जुए की बात ही चलती रहेगी।
या खेलने की प्लानिंग करने के लिए, या उसके लिए पैसा अरेंज करने के लिए, या मैं पैसा कहाँ से निकालूं, कहाँ से प्राप्त करूं, कैसे प्राप्त करूं। तो हमेशा उसका दिमाग प्री ऑक्यूपाइड रहता है गैम्बलिंग से संबंधित बातों में ही। और उस हर बार गैम्बलिंग में उसकी जो बेट है वो बढ़ती जाती है, घटती नहीं है। जितना उसको लॉस हो रहा है तो उतना ही उसको ज़्यादा रिकवर करना है, तो वो ज़्यादा रिकवरी के लिए उसको ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। तो इसलिए यह उसकी टेंडेंसी बढ़ती जाती है, घटती जाती है, और कभी कभार जीतने में उसको बड़ी थ्रिल मिलती है। एक्चुअली ये थ्रिल ही उसका एक एडिक्शन है। पैसा उसका रिकवर हुआ वो तो एक अलग बात है, लेकिन उसके साथ जो उसको जीतने की थ्रिल मिलती है वही एक उसका बहुत बड़ा एडिक्शन का कारण है। वो कोशिश करता है कि मैं अपने आप पे कंट्रोल करूं, लेकिन नहीं कर सकता। फिर वापस उसी गेम में वो आ जाता है। जितने भी रोकने के तरीके वो बनाता है सब फेल हो जाते हैं। कभी कभी जब घर वालों को समझ में आ जाता है, फ्रेंड्स को समझ में आ जाता है, तो वो उसके जो सप्लाई है पैसे के उसको कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं कि भाई जब इसके पास में पैसा होगा ही नहीं तो ये खेलेगा कहाँ से। लेकिन ये उसकी मानसिक दशा को बहुत खराब कर देता है। वो रेस्टलेस हो जाता है, इरिटेबल हो जाता है, बहुत रेस्टलेस और इरिटेबल हो जाएगा, लड़ने लगेगा, वो घर में उत्पात भी मचा सकता है। और ये सब उत्पात वो नहीं मचा रहा है, उसके पीछे जो केमिकल चेंजेस जो एडिक्शन के दिमाग में हो रहे हैं वो उत्पात मचवाने पे उसको मजबूर कर रहे हैं। गैम्बलिंग एक इसके फिनोमेना भी है। जब वो पैसा हार जाता है, जुआ खेलता है, तो पहले तो जुए खेलने का ही एक स्टिग्मा, हर आदमी जुए खेलने वाले को गलत तरीके से देखता है, तो वो उसका दुख, फिर पैसा लॉस करने का दुख, तो ये सब उसमें शर्म, एक असहायता कि मैं कुछ नहीं कर सकता, एक बहुत बड़ा उसमें दर्द ग्लानि का कि मैं जुआ खेलता हूं। बच्चों को पता है, वाइफ को पता है, ब्रदर्स को पता है, और इस सब से उसको एक एंजाइटी क्रिएट होती है और साथ में कभी कभी डिप्रेशन में भी चला जाता है। और फिर ये एक विशियस साइकिल के रूप में उसमें बन जाता है। वो ज़्यादा पैसा खोता है, जब ज़्यादा पैसा खुआ तो ज़्यादा दोबारा खेलने आएगा तो ज़्यादा पैसा लगाएगा, तो ज़्यादा पैसे लेके तो ज़्यादा वापस पा सकता है जुए में। और इस तरह से ये इसका विशेष साइकिल, उससे फिर और गिल्ट होगा, और शर्म आएगी, और अपने आप को दोषी मानेगा। तो ये एक विशेष साइकिल जो है वो उसके दिमाग में, मस्तिष्क में और एक्शन में चल पड़ता है, जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बर्बाद करता है। वो अपनी पत्नी, अपने दोस्तों से, अपने बच्चों से, पेरेंट्स से, सबसे झूठ बोलना शुरू कर देता है। झूठे एश्योरेंस देना शुरू कर देता है, बस इस बार मुझे दे दीजिए 1 लाख रुपया, मैं आप सबका कर्जा उतार दूंगा, जितना मैंने पैसा बर्बाद किया है सबको कर दूंगा। वो इस तरह से झूठे वादे कर करके और झूठ बोल बोल करके पूरे परिवार से कहीं ना कहीं से पैसे ऐंठने की कोशिश करता है। और इस चक्कर में उसके बहुत से दोस्त भी कौन देता रहेगा, रिश्तेदार, कौन रिश्तेदार के पास इतने पैसे फालतू में कि उसको जुए के लिए देता रहेगा। और यहाँ तक कि वो उसका जॉब भी स्टेक पे लग जाता है, जहाँ काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, वहाँ से पैसा उठा लिया, अब वो वापिस नहीं दे सकता।
सोसाइटी वाले कह रहे जी पैसा वापस लाओ, तुमको 2 लाख रुपए लिए थे, अब ये कहाँ से लाएगा, ये सब तो जुए में खेल चुका है। तो जॉब भी उसका रिस्क पे हो जाता है, वर्क प्लेस भी रिस्क पे रहता है, उसकी सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो बंद हो जाती हैं, लोग उस पर विश्वास नहीं करते, उसके प्रमोशंस बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो ही इज डिफॉल्टर। हर स्थिति में पैसे के हिसाब में वो डिफॉल्टर है। तो फाइनली वो इस गैम्बलिंग के कारण प्रोफेशनली भी बर्बाद हो जाता है। अब वो स्थिति उसकी ये रहती है कि दोस्तों से, रिश्तेदारों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इधर उधर कोई है, उन सब से पैसा मांगते फिरता है, लेकिन वहाँ भी पैसा 1 बार 2 बार मिल जाएगा, तीसरी बार कौन देगा। तो इस तरह से उस व्यक्ति का एक विक्षिप्त की तरह अंत में हाल हो जाता है, जिस पे न कोई दूसरा विश्वास करता है, न वो खुद विश्वास करता है। अपने कंपल्सिव गैम्बलिंग हैबिट के कारण वो न घर का रहता है न घाट का रहता है। एक चीज इनमें देखी गई है कि जो कैजुअल गैम्बलर्स होते हैं, देखिए गैम्बलिंग कभी भी कर सकते, मेरे बाय द वे मैंने ज़िंदगी में कभी गैम्बलिंग नहीं की, पर मैंने कई कैजुअल गैम्बलर्स को देखा है। वो एक आध बार दिवाली पे कहीं उन्होंने गैम्बलिंग की एंजॉयमेंट के लिए, और फिर वो कभी उन्होंने नहीं किया। तो उनको हम बोलते हैं कैजुअल गैम्बलर, जो त्यौहार पे या एक परंपरा के रूप में उन्होंने खेल लिया। तो वो कोई ज़्यादा न पैसा खोते हैं ना कुछ खोते हुए, तो उसके लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं, क्या ठीक है भाई आज 500 रुपये का रात को दिवाली को खेलेंगे। तो वो एक वन टाइम एंटरटेनमेंट है। उनकी कैजुअल गैम्बलर उनको कहा जाता है। तो उनकी तुलना आप इस कंपल्सिव गैम्बलर से नहीं कर सकते। कंपल्सिव गैम्बलर तो एक एडिक्टेड आदमी है, जो बिल्कुल मजबूर है अपनी इस हालत के लिए, और वो और उसमें इन्वॉल्व हो जाता है अपने लॉस को रिकवर करने के लिए। तो एक बड़े विशेष साइकिल में वो जीता है, और अंततः वो उसका सर्वनाश करके ही छोड़ता है। और ये व्यक्ति कभी कभी पैसा अरेंज करने के लिए, क्योंकि उनको उम्मीद बनी रहती है इस बार 2 लाख कहीं से मिल जाए तो मैं सब सेटल कर लूंगा, वो चोरी कर सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं, किसी को धोखा कर सकते हैं, ये गैम्बलिंग मनी प्राप्त करने के लिए। यहाँ तक उनकी स्थिति जो है खराब हो जाती है। लोग भी धीरे धीरे जब वो पब्लिक में एक्सपोज हो जाता है तो कोई उस पर विश्वास नहीं करता। यहां मैं एक अपने बहुत ही प्यारे मित्र की कहानी बताऊंगा। इस दुनिया में अच्छे इंसान बहुत कम पैदा होते हैं, जो दूसरों की मदद करने में आनंद प्राप्त करते हैं, जिनको मैं एम्पाथ कहता हूं। यह मेरा प्रिय मित्र भी एक बहुत बड़ा एम्पाथ था, लेकिन एम्पाथ होने के साथ साथ वो गैम्बलिंग से एडिक्टेड था। वो बहुत अच्छी फैमिली से था, गवर्नमेंट की नौकरी में था, डॉक्टर था, लेकिन इस गैम्बलिंग के कारण वह हमेशा मुसीबत में ही रहता था। वो हिंदुस्तान छोड़ के बाहर भी चला गया। वहाँ भी शायद गैम्बल किया होगा, मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैं उनके साथ नहीं गया था, लेकिन 1-2 साल में वापस आ गया। लेकिन जीवन भर उसके गैम्बलिंग की आदत नहीं छूटी, और बहुत ही छोटी उम्र में ही उनका देहांत हो गया। क्योंकि आफ्टर ऑल जितने जो मैंने सिम्टम्स बताए ग्लानि के, और ये सब स्वास्थ्य पे भी बहुत प्रभाव डालते हैं व्यक्ति के। क्योंकि जो आदमी 24 आवर्स उसी चीज़ को सोच रहा है, उसी के लिए अरेंज कर रहा है, और उसको धोखा ही घाटा मिल रहा है। गैम्बलिंग में कोई कमा के बाहर नहीं आता, सब खो करके आते हैं।
और धीरे धीरे वो सब कुछ खो देते हैं, अपना स्वास्थ्य भी खो देते हैं। तो यह इतनी है। इसमें कभी कभी रेमिशन के पीरियड आते हैं, मीन्स थोड़े टाइम के लिए वह खेलना बंद कर देता है, लेकिन हमेशा याद रखें यह उसका बंद करना एकदम टेम्परेरी फिनोमिना है, ये परमानेंट नहीं है। ये 1 महीना हो सकता है, 2 हफ्ते हो सकता है, 2 महीने हो सकते हैं, 3 महीने हो सकते हैं, चौथे 5वें महीने में तो वो खेलेगा ही खेलेगा। तो टेम्परेरीली कभी कभी इसमें रेमिशन जिसको हम बोलते हैं कि वो जुआ खेलना बंद कर देता है, लेकिन फिर वो दोबारा जाके खेलेगा ही खेलेगा। वो अपनी बीबी के गहने लगा देगा, बच्चों के पढ़ने का सामान तक बेच देगा, वो जो उसके हाथ में आएगा वो पेश करके उस जुआ तो खेलेगा ही खेलेगा। मैं एक और व्यक्ति को जानता था जिसने अपनी परिवार की सबकी जिंदगी को खराब कर दिया। वो भी एक जुआ ही खेलता था, पर वो जुआ खेलता था 80% रेस कोर्स में और 20% बाकी जगह। तो उसको रेस कोर्स का एक एडिक्शन सा था, और ज़िंदगी में उसने कभी जीता नहीं रेस केस में। कभी कभार कोई 2 साल 3 साल में कुछ थोड़े पैसे आगे तो आगे, लेकिन कंपल्सिव गैम्बलर, क्योंकि खाली वो रेस कोर्स नहीं खेलता था। रेस कोर्स तो एक उसको आसान तरीका था, जाना आना उसके घर से आसान था, इसलिए खेलता था। बाकी जहाँ भी उसको गैम्बलिंग की मिलती थी संभावनाएं, वो शामिल होता था, और अंततः बिल्कुल बर्बाद होकर के ज़िंदगी में ख़त्म हो गया। तो यह जो है, इसको बहुत ही सीरियस लेने की आवश्यकता है। और जब भी किसी व्यक्ति को अगर उसका दोस्त ये एडवाइस करे कि आप डॉक्टर के पास जाओ, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, तो इस व्यक्ति को तुरंत चले जाना चाहिए, और दोस्त को भी चाहिए कि उसको कैसे न कैसे परस्यू करके डॉक्टर तक ले जाए। यह एक बीमारी है, और उस व्यक्ति को भी समझना चाहिए। उसको कभी समझ नहीं आएगा कि मैं गलत कर रहा हूं, क्योंकि वो तो उसको एक आनंद दे रहा है, शराब की तरह, ड्रग की तरह। वो तो उसको थ्रिल दे रहा है, और उस थ्रिल के पीछे वो तो बढ़ रहा है। लेकिन जिसको मालूम है, उनमें फैमिली मेंबर हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोवर्कर हो सकता है, कोई भी जो उसके पास में है, वो उसको कोशिश करे कि समझा बुझा करके और डॉक्टर तक ले जाए, साइकेट्रिस्ट तक ले जाए, साइकोलॉजिस्ट तक ले जाए, और उसका इलाज करवाए। इलाज संभव है। इसके साथ ही मैं आज का टॉपिक यहीं विश्राम देता हूँ। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।